हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता ही हो गया होगा, पता ही चल गया होगा कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ करने वाले हैं कस्टम की टिप्स एंड ट्रिक्स पे बातें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बाद में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको आना है कैरेक्टर में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपके पास स्काइलर हो तो आप स्काइलर ले सकते हैं क्योंकि स्काइलर है कस्टम का राजा, एक टाइप से यही है। क्योंकि स्काइलर की एबिलिटी होती है ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाते हैं तो एचपी बढ़ती है, और अगर एचपी कम होगी तो ग्लू वॉल तो अनलिमिटेड होती है, तो आप अनलिमिटेड ग्लू वॉल लगा के अपनी एचपी बढ़ा सकते हैं, और ग्लू वॉल भी तोड़ता ही है। उसके बाद अगर आपके पास स्काइलर नहीं है तो आप आलोक वगैरह हो तो आप आलोक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ ना हो ऐसे एक्टिव एबिलिटी वाले, तो आप वुकोंग वुकोंग कुछ ना हो तो आप हयाटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। हयाटो की एबिलिटी आपको बता देता हूँ मैं। हयाटो की एबिलिटी होती है वेस्ट। वेस्ट जो पहनता है बंदा थर्ड 2 लेवल की, तो उसके वेस्ट के अंदर से गोली, हयाटो की गोली है ना, निकल जाती है, तो आप हयाटो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हयाटो की एबिलिटी में आपको ये स्लॉट दिख रहे हैं नीचे, मैं आप मार्क करके बता देता हूँ आपको। स्लॉट दिख रहा है आपको ये नीचे, इसके स्लॉट के अंदर मैं आपको एबिलिटी बताता हूँ कौन कौन से डालने। सबसे पहले आप डाल दीजिए मैगजिम। उसके बाद मेरे यहाँ पे खुले नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डालनी है। मैगजिम डाल सकते हैं आप। फर्स्ट में मैगजिम डालना है, सेकंड में आपको कैली डालना है। उसके बाद आप थर्ड में वो डाल सकते हैं मोको, क्योंकि शॉटगन में मोको की एबिलिटी होती है कि अपन डैमेज देते हैं ना बंदे को किसी भी, तो उसकी 1-2 सेकंड के लिए अपन को लोकेशन पता होती है, ताकि अगर बंदा अगर घूम के भी आ जाए तो अपन उसको सीक्रेटली हिडन होके मार सकते हैं फास्ट एंड फास्ट। और मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए तो है ही कैली। अगर आप हयाटो यूज़ कर सकते हो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो, वरना आप स्काइलर वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो। तो आपको कैली और मैगजिम तो आपको रखना ही रखना है, बाकी आप बाद में फिर मोको या हयाटो का चूज़ कर सकते हो। बाद अभी अब यहाँ पे हयाटो और ये सब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगी। उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं पेट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवर पावर बनना है आपको, तो सभी चीज़ों पे तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना, इसलिए चलो पेट पे जाते हैं। पेट, अगर आपके पास पेट नहीं हो तो आप पेट बाय भी कर सकते हो, अगर नहीं हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेट होते हैं जो लेवल अप होने पे मिलते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं अभी पेट पे। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया पेट है ये। अगर आप 2v4 या 1v2 कर रहे हो कस्टम, तो आप ये कर सकते हैं। अगर क्योंकि इसकी एबिलिटी है हर किल पे 50 या 80 HP बढ़ाना। तो फिर उसके बाद सेकंड का पेट पे आता है, अगर 1v1 कस्टम कर रहे हो तो ये पेट बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टम में बंदे ग्लूवल तोड़ के अपन मेडिकेट करते 360, तो बंदे ग्लूवल तोड़ के अपन को मार देते हैं। तो उसके लिए ये ग्लू वॉल के आगे शील्ड रख देता है, जिससे अगर बंदा ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करे तो अपन को पहले ही पता चलता है। उसके बाद कैली जो नॉर्मल पेट होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपके पास गन स्किन है तो भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर मान लो MP40, अगर MP40 अगर लेवल 3 की वेस्ट पहन ले कोई बंदा, और MP40 का डैमेज आपको पता ही है 7-8 का डैमेज आता है। उसके बाद अगर स्किन हो उसमें तो बहुत बढ़िया डैमेज आ जाता है 15-20 का। अगर उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये गन्स ले सकते हो लॉन्ग रेंज के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वुडपेकर, MP40। शॉर्ट रेंज के लिए MP40, MP5। शॉटगन में M1014 ले सकते हो, M1887 ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग रेंज में फ़ाइट नहीं लेनी हो तो आप शॉटगन या फिर MP40, MP5 ये गन ले सकते हो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डैमेज और रेट ऑफ फायर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेट ऑफ फायर मतलब गोली निकलने की स्पीड, जैसे दग 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 गोली निकलती है उसकी जगह द्र ऐसे करके गोली निकलती है उसमें। उसके बाद आप MP40 या फिर ये पिस्तौल, डेजर्ट ईगल ये सब ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चाहिए होती है गन का इस्तेमाल, आप कौन सी में हेडशॉट ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है। कर लेते हैं कस्टम HD में। तो आपको सेंसिटिविटी सारी 100 ही रखनी है, जैसे मैंने रखी है, क्योंकि मूवमेंट स्पीड भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कस्टम में। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो क्विक वेपन स्विच है उसको ऑन रख दीजिए, और आपको मेरे जैसे सेटिंग कर रही है तो यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ आपको कैसे कर लेनी है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्पीड भी ऑटो पिकअप में फास्ट रख देना। उसके बाद कस्टम HD में आप ये देख रहे हो, ये रहा क्विक स्विच वाला, इसको पूरा 100 करके मेरे जैसे यहाँ पे रख देना, क्योंकि लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में फायर बटन और लेफ़्ट साइड में आपको ग्लू वॉल स्विच करके आप लगा सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आप ग्लू का साइज़ इतना बड़ा रखना, 70 अप ही होना चाहिए। वो आपके अंगूठे के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका अंगूठे का साइज़ कितना है, क्योंकि अगर छोटा होगा तो आपके अंगूठे में आएगा नहीं और फिर आप हार जाओगे। और अगर आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप बड़े रखोगे तो आपका फिर हाथ में नहीं आएगा, वो आपके अंगूठे के साइज़ पे है। उसके बाद यहाँ पे आप फायर बटन की साइज़ मेरी 45 है, क्योंकि मेरे 45 में अच्छे ऐड लगते हैं। आप कस्टम में जाके चेक कर सकते हो, मेरा मतलब ट्रेनिंग में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके हेडसेट कौन से नंबर पे ज़्यादा है। मेरा 45 है। आप 50 से नीचे ही रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हेड पे गोली कम लगेगी, बॉडी डैमेज ही से मारना पड़ेगा। उसके बाद अपने अंगूठे के साइज़ के हिसाब से आप ये सब रख सकते हो, जंप और फायर बटन का। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हेडशॉट कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टम नहीं था तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आ गया। आपको गाइस हमेशा मूवमेंट में रहना है। देखो यहाँ पे अगर मेरा थोड़ा सा मूवमेंट कम हो गया था तो ये देखो मेरा मूवमेंट कम हुआ तो बंदे ने मेरे को AWM से अच्छे से धो दिया। अभी मैं आपको एक और क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें आपके हेड ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। ये क्लिप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कैसे हेडशॉट मारा है। यहाँ पे मेरा फायर बटन को ऑब्जर्व करना गाइस, अगर आपने देखा नहीं है तो पीछे स्किप करके आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं मैंने कैसे हेडशॉट मारा। उसके बाद चलिए थोड़ी नेक्स्ट टिप क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो मेरा मूवमेंट स्पीड थोड़ा कम हुआ तो देखो बंदे ने मेरे को धो दिया, बहुत गंदा वाला, बहुत डैमेज दिया। ग्लूवॉल होती तो भाई वहाँ पे ग्लूवॉल लगा के बच जाता। ग्लूवॉल नहीं थी तो गाइस हमेशा कवर में रख के खेलना। कभी भी अगर आप कवर से बाहर आए तो आपकी भाई देखो जैसे मैं यहाँ पे कवर से थोड़ा बाहर आ गया, बंदे दिख नहीं रहे थे। ग्लूवल के बिना गाय कभी कवर से बाहर मत आना। और कस्टम में तो ग्लूवल की कोई होती नहीं है, लिमिटेड होता ही नहीं ग्लूवल, अनलिमिटेड होता है, जितना मारो उतना कम है। ये देखो गाइज मैंने यहाँ पे कवर में रख के नहीं खेल रहा था तो मैं देखो मर गया यहाँ पे। अभी चलो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं हेडशॉट कैसे मारते हैं उसकी। यहाँ पे अभी ध्यान से मेरे फायर बटन को देखना। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा बैक आया और फायर बटन को ऊपर की तरफ घुमाया, एकदम राइट लेके ऊपर की तरफ। उसके बाद गन स्विच कर ली, क्योंकि गन स्विच करने से आप ग्लू वर्ड लगा सकते हो, उसकी जगह आप ऐसे ऐसे भाग के आप बच सकते हो बंदे को, अगर उसको हेडशॉट ना लगे तो, वरना आपको भागने की ज़रूरत नहीं। ये देखो ये सामने वाला बंदा कितना सही खेल रहा था, बिल्कुल कवर में रह के। ऐसे ही भाई आपको भी खेलना है। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी ग्लूवल के टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी यहाँ पे कस्टम में तो हुई नहीं तो मैं ग्लूवल लेनी पड़ेगी मेरे को ऊपर जाके। आज देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ग्लूवल कैसे आपको लगानी है। तो थोड़ा सा नीचे चले जाता हूँ, बंदे को है तो नहीं। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे बंदा था, मैंने उसको ऊपर की तरफ ऐसे फायर बटन घुमाया और नीचे ऐसे ग्लूवल लगा दी। अब ये देखना मेरे फायर बटन को देखना, जैसे आप ऊपर की तरफ वन टैप मारते हो तो आपको फायर बटन नीचे की तरफ करना है और ग्लूवल पे क्लिक करके आपको ग्लूवल लगा देनी है। ठीक है गाइस, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बता देते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक है कि आपको हमेशा वेस्ट पहने रखनी है। मीन्स अगर आप कस्टम में अगर आप वेस्ट नहीं पहनते हो तो आपकी बहुत बड़ी बैंड बजने वाली है, क्योंकि वेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बंदा आपको मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। उसके बाद आपको वेस्ट पहनने, और मैंने बहुत बार देखा है कस्टम में कि बहुत सारे बंदे भाई वेस्ट रिपेयर किट नहीं लेते। अगर आप रिपेयर किट नहीं लोगे तो आपकी वेस्ट में बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाएगा और उसके बाद वेस्ट भाई ख़राब होकर टूट जाएगी और बंदा फिर आपको मार के चला जाएगा। तो आपको रिपेयर किट हमेशा रखनी है। रिपेयर किट, ग्लूवॉल और सबसे अहम चीज़ ग्रेनेड। कस्टम में बहुत से लोग भाई ग्रेनेड का मना कर देते हैं, तो आपको ग्रेनेड अगर रखनी हो तो ही रखिए, वरना आप ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं बोलूँ आप ग्रेनेड रखो तो आपके दोस्त के साथ झगड़ा करके आप ग्रेनेड का अलाउ कर दो। क्योंकि अगर ग्रेनेड नहीं होगा तो भाई मज़ा भी आएगा थोड़ा बहुत कस्टम खेलने का। ताकि अगर आप रखते हो तो भाई ग्रेनेड आप यूज़ करा करो, क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ग्रेनेड को ऐसे मार भी सकते हो बंदों को। रिपेयर किट आपको ज़रूर रखनी है गाइज। अगर आप रिपेयर किट नहीं रखोगे तो आप भाई मर जाओगे और बाद में बोलोगे कि भाई तुमने तो बोला था कि हम जीतेंगे ज़रूर और तुम भाई हमें मरवा दिया, भाई हमने तुम्हारी सारी फॉलो किया पर बाद में फिर हम मर गए। तो आपको रिपेयर किट ज़रूर से रखनी है रिपेयर करने के लिए। आप अगर स्काइलर यूज़ करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको मेडिकेट लगाए बिना ही आप जीत जाओगे कस्टम, आपकी एक भी HP घटेगी नहीं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कस्टम में जीते या नहीं मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके। और आप कस्टम में प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने बंदों के साथ, अगर आपको डेली सैटरडे को कस्टम मिलता है तो।
तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।